खड़े हुए हैं, क्या देख रहे हैं चुनाव को? मैं जिला वकील संघ में महासचिव पद का प्रत्याशी हूँ और संघ के सदस्यों को मेरे प्रति काफ़ी रुझान है, क्योंकि मैंने पूर्व में भी संघ में कोषाध्यक्ष के रूप में अच्छा काम किया हूँ। इसलिए मुझे सारे लोग आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। आप जो है पिछले बार जो बयान दिए थे वामपंथी से हम लड़ते हैं, इस बयान जो है जो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आप किस पार्टी के विचारधारा से बिलोंग करते? देखिए राजेश जी, वैसे जिला वकील संघ में कोई पार्टी का नहीं होता है। यहाँ पर वकीलों के इंटरेस्ट की लड़ाई होती है और वकीलों के इंटरेस्ट के लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर जहाँ तक विचारधारा का समर्थन का सवाल है, मैं व्यक्तिगत रूप से विचारधारा का पोषक को भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, काम किया हूँ और करता हूँ। लेकिन यहाँ पर केवल अधिवक्ता के लड़ाई के लिए मैं काम करूँगा। चाहे किसी भी दल का अधिवक्ता है, कोई भी विचारधारा का है, मैं उनके लिए आगे बढ़कर लड़ने के लिए तैयार हूँ। पिछले दिनों आपने वीडियो में देखा होगा कि कुछ सीनियर लॉयर विजयकांत झा के पक्ष में अपना बयान दिया है, जो दोनों किसी खास जाति से आते हैं। इस परिस्थिति में आप कैसे इस चीज़ को मैनेज कीजिएगा? देखिए, जो विजयकांत जी हैं, 2 साल एडहॉक में इन्होंने रहा, 2 साल पूर्ण कार्यकाल इन्होंने संभाला और जिला वकील संघ की ये स्थिति पर पहुंचा दिए हैं। इनके पास अकाउंटेंसी का कोई नॉलेज नहीं है, जिसके चलते संघ को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इन्होंने हर 3 महीना पर संघ का जो अभी फिक्स डिपॉजिट इन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में किया है, प्रत्येक 3 महीना पर 2000 रुपया TDS कटता है। और अभी जो 82 लाख इनका जमा है, इन्होंने उसमें भी इनकम टैक्स के आधार पर ही हैं, कभी भी नोटिस आ सकता है। और इनको संघ को जुर्माना, इनके केवल नाकामी की वजह से संघ का जुर्माना होगा। और ये जिला वकील संघ काफ़ी इनके 2 पदाधिकारियों के चलते काफ़ी नुकसान में जाएगा। एक बात मैं और बताऊं, जो अभी वर्तमान में महासचिव के चुनाव 2 पदाधिकारी विशुबोध कुमार झा और विजयकांत झा लड़ रहे हैं। ये पूर्व में ट्रेजर झा जी और ये महासचिव, इनके कार्यकाल में इनके गलत कार्य के बलते कि बैंक में RD जो इनों का सदस्यों का चलता है, उस RD में दिगल हस्ताक्षर नहीं करने के वजह से पिछले दिसंबर माह में भी 3500 रुपया का फाइन संघ का हुआ है। इस तरह से इनका हमेशा कार्य संघ के अहित में ही होता है। मैं स्पष्ट कर दूं कि जो भी कार्य हो संघ के हित में होना चाहिए। इनके 2 पदाधिकारी अकाउंटेंसी और बैंकिंग नॉलेज नहीं रहने के कारण संघ काफ़ी नुकसान उठा रहा है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि सीनियर अधिवक्ता है वशिष्ठ कुमार अम्बस्ट, इन्होंने खुलकर विजयकांत झा का समर्थन किया है और उनके इस वक्तव्य से माना जा रहा है कि जो कायस्थ समुदाय का जो वोट है वो विजयकांत झा को मिलेगा। इस पर आप क्या कहते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। वशिष्ठ राव का व्यक्तिगत राय हो सकता है, वशिष्ठ राव व्यक्तिगत रूप से विजय झा को वोट दे सकते हैं, लेकिन संपूर्ण कायस्थ समाज की बात नहीं किया जा सकता है। कायस्थ समाज के लोग मेरे मित्र भी हैं, हमारे साथ भी हैं, हमको भी मतदान करेंगे, अन्य लोगों भी करते हैं। लेकिन यह कहा जाएगा कि संपूर्ण समाज वशिष्ठ राव के साथ, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि राममूर्ति बाबू, उनका भी बयान आया था, जो वो भी एक भूमिहार समाज से आते हैं। तो माना जा रहा है कि भूमिहार समाज का भी एक वर्ग राममूर्ति बाबू के साथ रहता है, उन्होंने भी विजयकांत झा को समर्थन दिया है। इस पर आप क्या कहते हैं? मैं स्पष्ट कर दूं कि राममूर्ति बाबू बिहार स्टेट बार काउंसिल का चुनाव लड़ रहे थे और विजय कुमार झा उनके साथ पूरे बिहार में घूमते थे, उनका प्रचार के साथ घूमते थे। इसीलिए राममूर्ति और व्यक्तिगत रूप से अपना ऋण उतारने के लिए विजय कुमार झा का समर्थन कर रहे हैं। कोई भूमिहार समाज संपूर्ण विजय कुमार झा के साथ नहीं है, केवल राममूर्ति और अपने व्यक्तिगत रूप से उनके साथ है, क्योंकि बार काउंसिल के चुनाव में बिहार में उन्होंने विजय झा उनका समर्थन किया। सीनियर राममूर्ति बाबू ने एक बयान दिया है कि वर्तमान जो महासचिव विजयकांत झा हैं, जो कि उम्मीदवार भी है, बताए कि इन्होंने संघ का जो है संघ को करोड़पति बना दिया। इस पर आप क्या कहें? राजेश जी सुनिए,
जिस समय राममूर्ति और सेक्रेटरी थे उस समय वकालतनामा का दाम 5 रुपया था, वेल फॉर्म का दाम 10 रुपये 12 रुपया था, और आज के डेट में फॉर्म का दाम 50 रुपया, वकालतनामा का दाम 100 रुपया है। तो फंड का डेवलपमेंट हुआ है। मैं बता दूं, पूर्व के जो महासचिव छोटे जी जिस समय आए थे, उन्होंने अपने कार्यकाल में 29 लाख राशि एक अकाउंट में छोड़ा था, अन्य अकाउंट में भी पैसे थे, जबकि कोरोना का काल था। छोटे जी का 2 साल काल कोविड का काल रहा, जो कि बहुत संक्रमण काल पूरी दुनिया का रहा, जिला वकील संघ के लिए भी संक्रमण का काल रहा। और आज जब पूर्व इन्होंने 4 साल का कार्यकाल किया, और ऐसी कोई बातें नहीं है, इन्होंने काफ़ी। और दूसरी बात यह है कि जिला वकील संघ का मैं ट्रेजर रहा हूँ, मुझे अनुभव है कितना क्या संघ का आय है, कितना व्यय है। तो मैं बता दूँ कि जिला वकील संघ का एक्सपेंस अभी डेवलपमेंट में 0 है, कुछ नहीं है, केवल वेतन संघ के स्टाफ को देते हैं, बाकी सारा कोई एक्सपेंस नहीं है। तो जो भी आमदनी होती है संग्रहित करके रहता है। हम लोग जिस समय ट्रेजर थे, हमने अपना बिल्डिंग 3rd फ्लोर पर रामकृष्ण बाबू सेक्रेटरी हुआ करते थे, हमने बनाया था 10 लाख 12 लाख राशि, उस समय भी हमने खर्च किया था। राममूर्ति को समय का और अपने काल में क्या कर, जिस समय 5 रुपया वकालतनामा बेचते थे, क्या आमदनी हो। और आज के डेट में 100 रुपया वकालतनामा का दाम है, 50 रुपया फॉर्म का दाम है। इस तरह आए कोई ज़्यादा इन्होंने। और दूसरी बात, इनके चलते संघ को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। हो सकता है कि आपका इनकम टैक्स का 82 लाख जो अकाउंट में है, 25% राशि इनकम टैक्स एक्ट करता है कि अगर आय व्यय का हिसाब नहीं दीजिएगा, पैन कार्ड नहीं बनाइएगा, तो आपका 25% राशि काट दीजिएगा। जिला वकील संघ में अभी 250 रुपये का रेकरिंग वकीलों का खोला गया है। आप इसको क्या कीजिएगा, बंद कीजिएगा कि और बढ़ाइएगा? मैं स्पष्ट कर दूँ राजेश जी, मैं जब महासचिव पद का जीत गया अगर, तो 500 रुपया प्रत्येक नियमित अधिवक्ताओं का मैं खाता खोलूँगा, जो हर महीना देगा। हाँ, जो नहीं कचहरी में आते हैं, जो वकालत नहीं करते, उन पर मेरा कोई समर्थन नहीं रहेगा। कि जो वकील जिनकी मृत्यु हो जाएगी, नियमित वकील हैं, तो उनके परिजनों को मैं 1 लाख राशि दूंगा। तीसरा, जो फेस्टिवल अनाउंस होता है, उसमें मैं दुर्गा, दिवाली, छठ, जो भी ईद हो, उनके वैसे अवसरों पर मैं अधिवक्ता को आर्थिक सहायता प्रदान करूंगा। और सबसे बेसिक सवाल है, जो जिला वकील संघ का अभी तक के ड्रॉबैक है, वो हम बताते हैं कि जिला वकील संघ केंद्रीय कक्ष में एक बैठक होती है, आम सभा में जो 25-30 वकील वहीं पहले से बैठे रहते हैं, 10-20 वकील जाते हैं और आय व्यय महासचिव ये रखते हैं और उसको ताली बजा पास करते हैं। जबकि नियम है कि 1/3 2700 मेंबर जिला वकील संघ में है, तो 900 लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है। वोटर में बात नहीं करता हूँ, जो एक्ट में बात करता हूँ, जो कभी भी 50 वकील से ज़्यादा नहीं रहा है, और यह जो है नियम गलत हो रहा है। अगर मैं जीता तो मैं अर्धवार्षिक, वार्षिक आम सभा करूंगा और पूरे साल का आय व्यय का विवरण दूंगा, और दिन भर का वो सेशन होगा, 2 सेशन का होगा, वो क्लियरेंस डे हो या छुट्टी का डे हो, और उसमें पूरी व्यवस्था रहेगी। आज पूरे कंप्यूटर से कॉपी करा के मैं प्रत्येक अधिवक्ता को वो कॉपी उपलब्ध कराऊंगा। आप अपने को माने आपका टक्कर किस उम्मीदवार से होने की संभावना आपको दिख रहा है? देखिए, महासचिव में तो बहुत सारे प्रत्याशी हैं, लेकिन 3-4 प्रत्याशी जो हैं, जो आपस में अपने लड़ाई लड़ रहे हैं कि कौन हम आगे हैं। और वामपंथी विचारधारा जो मेरे मित्र हैं तीनों, प्रमोद भाई, अखिलेश भाई और विजय जी, ये तीनों ये इसमें हैं कि कौन हम सच्चा विचारधारा के समर्थक हैं। ये तीनों एक नंबर आने के लिए कि हमारा फाइट किससे होगा, हम अपने आप को एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में देखते हैं। हमारी लड़ाई जिनसे हो, लेकिन एक प्रत्याशी में हमारी लड़ाई किसी से अगर होगा तो हमसे ही होगा, चाहे जो प्रत्याशी। तो आपको लगता है कि वामपंथी विचारधारा में वोट बटेगा? हाँ, बिल्कुल बटेगा, बिल्कुल बटेगा। तो ये तीनों उम्मीदवार में कौन आपको लगता है कि ज़्यादा आ सकता है उनको? अभी प्रमोद भाई सोशल साइड पे ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। इसे वामपंथी में वो उम्मीदवार मजबूत समझ पा रहा है, अपने को कह रहे हैं सोशल साइड पे ज़्यादा एक्टिव हैं। केंद्र सरकार की जो एडवोकेट अमेंडमेंट बिल आ रही है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? बिल्कुल ये अधिवक्ताओं के हित के प्रतिकूल ये एक्ट है। मैं वो बिल्कुल विरोध इस एक्ट का करता हूँ, और वकीलों की एकजुट हम लोगों से प्रयास करेंगे कि यह टोटल वकील बेगूसराय के और पूरे बिहार का इस एक्ट का विरोध होना चाहिए। मैं बता दूं कि भारत सरकार या बिहार सरकार
कोई भी कंट्रीब्यूशन अधिवक्ताओं के बार काउंसिल को नहीं देती है। केवल हम लोग अपना स्वायत्त संस्था हमारा है, स्वायत्त रूप से हम लोग प्रोफेशन करते हैं, नहीं कोई सरकार का योगदान है। तो किस हैसियत से सरकार चाहती है कि वकील के स्वायत्तता को समाप्त करने की साजिश है, जो कि हम नहीं होने देंगे। वकीलों की स्वायत्तता अभी हनन हो रहा है सरकार के द्वारा, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। मैं तो आग्रह किया हूँ अभी वर्तमान महासचिव से भी और इलेक्शन कमिश्नर से कि इसका मैं एक बैठक बुला के दोनों संघ का और एक स्ट्राइक प्रस्तावित किया जाए और हम लोग पूरा संघ के वकीलों के लड़ाई को चाहते अंजाम तक दे और अमेंडमेंट बिल पास नहीं हो।